हेलो एवरीवन, श्रेयांक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे जहाँ से अपन ने कल ख़त्म किया था। तो कल अपन ने पढ़ा था 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 व 2 और इस प्रश्नावली में काम आने वाले अपने फॉर्मूले। तो आज अपन तीसरे प्रश्न को स्टार्ट कर रहे हैं जो इस प्रकार है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर जो वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई देखो, अपना यहां से लेके यहां तक अपना यहां से लेके यहां तक अपनी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। इसमें बोला है कि अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या सेम है, मतलब समान है। तो इसका मान है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो अपन लिखेंगे इसमें कि अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या को निरूपित करते हैं अपन स्मॉल आर से, जिसका मान है 3.5 सेंटीमीटर। जिसका मान क्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसी के अंदर है अपना पास शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई होंगी अपनी, भाई देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी है अपने पास 15.5। तो 15.5 में अपने पास इसका मान कितना है 3.5 है। तो अपने पास ये ऊपर वाला कितना बच रहा है, यहां तक की अपने को दूरी अलग पूछ रहा है। तो मैं इसमें क्या करूंगा 15.5 में से मैं 3.5 को घटा दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा अपने पास 12 सेंटीमीटर। मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी है आगे अपने पास 12 सेंटीमीटर। मुझे इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को क्या बोला जाता है एल। ये एल अपने पास नहीं है, ये एल का मान अपने को ज्ञात करना है। तो एल का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एल बराबर में √h² प्लस r²। एल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², जिसमें अपने पास h का मान है 12 का स्क्वायर और r का मान है 3.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 12 का स्क्वायर होता है अपना 144। उसी प्रकार 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। 144 को प्लस 12.25 को अपन जोड़ेंगे तो मान हो जाता है अपना 156.25। तो 156.25 12.5 का मान होता है। तो अपने पास L का मान आ गया 12.5 सेंटीमीटर। L का मान कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। और अपने को अब ज्ञात करना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन इसमें लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अपना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपना खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी में अपने को जोड़ना है अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो भाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें अपने पास पाई आर कॉमन में आ रहा है, यहां पर बच रहा है एल, यहां पे बच रहा है 2 आर। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान है 3.5, एल का मान है अपने पास 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। देखो 5 का भाग जाता है 3.5 में 0.5 बार, तो 22 पंजे 110। 110 का अपने पास एक संख्या छोड़ के पॉइंट और लगेगा, तो कितना हो जाएगा 11.0। तो मैं इसको 11 भी लिख सकता हूँ। इधर है अपना 12.5 प्लस 3.5 को यदि अपन 2 से गुणा करेंगे तो 7.0 आएगा, तो 7.0 को अपन लिख सकते हैं 7। तो अपने पास रह गया 11 इंटू 12.5 प्लस 7 कितना होता है 19.5, कितना होता है 19.5। अब गुणा कर लो, 11 5 55 के 5 हासिल के 5 हासिल, 11 नाम 99, 99 और 5 104, 104 का 4 हासिल के 10, 11 एकम 11 और 10 21। तो अपना आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया अपने पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर रहे हैं अपन चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले अपने पास इसमें क्या है, एक घन है। क्या है एक अपने पास घन, ये कोई घन है, इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला। तो अर्धगोला ऐसा रखा है कोई, इस प्रकार कोई अर्धगोला रखा है जिसमें यदि भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ये अपना 7 सेंटीमीटर है, तो घन की सभी भुजाओं का मान 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि घन की सभी भुजाएं आपस में समान होती है। तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7। तो इस अर्धवर्त का व्यास भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। अर्धवर्त का व्यास भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो अपन लिखेंगे इसमें घन की भुजा, घन की भुजा। अब भुजा को निरूपित करते हैं अपन ए से। ए का मान है अपने पास 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा। अर्धगोले का व्यास, जिसको अपन निरूपित करते हैं डी से। तो डी का मान आ गया अपने पास 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान हो जाएगा 7/2। अपने को निकालना है इसमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपने इसमें कौन कौन सी चीजें काम में आई थी, एक तो घन काम में आया, एक अर्धगोला काम में आया। तो अपन लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसमें से अपन घटा देंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल।
तो अपने पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। आधार का मूल होता है वर्त का क्षेत्रफल। तो 2πr² में से πr² गया तो अपने पास बचेगा πr²। अब अपने पास ए का मान दे दिया 7 सेंटीमीटर और आर का मान दे दिया अपने को 7/2 सेंटीमीटर। तो 6 ऐसे कैसे, ए का मान अपने पास 7² प्लस 22/7 इंटू आर का मान है 7/2 इंटू 7/2। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 11 कैंसिल, तो 11 कट गया अपने पास, 22 कट गया अपने पास 11 बार। 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहां बच रहा है अपना 11 इंटू 7 और बट्टे में बच रहा है 2। 49 छक्के कितना होता है, ये 49 को अपन 6 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 294। 49 को अपन 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 294। 11 7 77 और 77 में अपन भाग देंगे 2 का, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 294 प्लस 77 में 2 का भाग दिए तो आया अपने पास 38.5। कितना आया 38.5। 294 प्लस 38.5 कितना होता है 332.5। तो अपना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अपना ये चौथा प्रश्न भी क्लियर। अब चौथे प्रश्न की जैसा जैसा अपना पांचवा प्रश्न है सेम टू सेम होगा, मतलब इसमें अपने पास भुजा का मान दे रखा था, पांचवें प्रश्न में भुजा का मान नहीं दे रखा है और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है प्रश्न में। तो पहले घन के ऊपर रखा गया था, अब घन में से निकालता है वो। तो देखो प्रश्न, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर में है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस घनाकार ब्लॉक में से क्या निकाल लेता है वो अर्धगोला निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है एक अर्धगोला। तो उसने बोला है कि भाई घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है। तो मैं इसमें मानता हूं, माना कि घन की भुजा को अपन ए मानते हैं, माना कि घन की भुजा क्या है ए, माना कि घन की भुजा ए है। भाई घन की भुजा जब ए हो गई तो अपने पास अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा ए, तो अपन लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। क्या लिखेंगे अपन इसमें अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा डी, और डी का मान क्या हो गया अपने पास ए, क्योंकि घन की भुजा का मान अर्धगोले के व्यास के बराबर है। तो अपने पास आर का मान क्या हो जाएगा ए बटे में 2। आर का मान क्या हो जाएगा ए बटे में 2। इसमें लिखा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अपने को। तो अपन इसमें लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से घटाएंगे अपन आधार का क्षेत्रफल।
आधार का क्षेत्रफल। तो भाई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपना 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। अर्धगोले का होता है 2πr²। और इसमें से अपन घटाएंगे πr²। तो 6a² ऐसे कैसे, 2πr² में से πr² घटेगा तो अपने पास बच जाएगा πr²। अब जो मान अपने हैं वो मान रख लो। 6a² तो ऐसे कैसे, क्योंकि a का मान a ही है, पाई का मान भी ऐसे कैसे, और r का मान अपना a/2। तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। तो वही 6a² ऐसे कैसे, पाई का मान भी ऐसे कैसे। अपने को a का स्क्वायर निकालना है तो a का स्क्वायर हो जाएगा a² और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसके नीचे मैं 1 मान लूँ तो 1 का और 4 का लघुत्तम कितना आ गया अपने पास 4। 1 का और 4 का लघुत्तम कितना आ गया 4। 1 का भाग देंगे अपन 4 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को अपन 6 से बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 24a²। क्या आ जाएगा 24a²। फिर 4 का भाग देंगे अपन 4 में, जब 4 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 को अपन पाई a से गुणा करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे πa²। भाई पाई ऐसे कैसे था, a² ऐसे कैसे, जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा πa²। अब इन दोनों में से कॉमन में आ रहा है अपने पास, देखो a² यहाँ पे भी है, a² यहाँ पे भी है, तो ऊपर तो आ गया a², नीचे कितना है 4। अब अपने पास देखो a² बाहर आ गया तो अंदर बचा कितना 24, और a² यहाँ बाहर आ गया तो बचा कितना यहाँ पे पाई। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया अपने पास a²/4 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएंगे इकाई, क्योंकि अपने को इकाई नहीं दे रखा है इसमें, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वर्ग इकाई। तो इसका आंसर आ गया अपना a²/4 24 प्लस पाई वर्ग इकाई। इस प्रकार से अपना 5वां प्रश्न भी ओके। अब देखते हैं अपन छठा प्रश्न। छठा प्रश्न अपना दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, और इस पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास कितना है 5 mm। तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले एक डायग्राम बनाते हैं अपन इसके लिए। तो इसका डायग्राम ये होगा कि भाई अपना ये कोई डायग्राम है इसमें। भाई दवा का एक कैप्सूल है जिसमें पूरे कैप्सूल की लंबाई मतलब यहां से लेके यहां तक की, तो इस पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है अपने पास 14 mm। mm का होता है मिलीमीटर, और इसका व्यास कितना है अपने पास 5 mm। इसका व्यास कितना है 5 mm। तो अपन इसमें लिखेंगे बेलन व, क्या लिखेंगे अपन इसमें बेलन व अर्धगोले का व्यास, और इसको बोलेंगे डी, और डी का मान है 5 mm। डी का मान है 5 mm। तो डी का मान जब 5 mm आ गया तो आर का मान आ गया 5/2 mm।
5/2 में भाग भी दे सकते हैं। जैसे ही 5/2 में अपन भाग देंगे, 5 में मतलब 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2.5 mm। इसी प्रकार से अपने पास अर्धगोले की लंबाई, मतलब मुझे सिर्फ ये चाहिए, अपने को क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला। तो ये वाला मान कैसे निकालेंगे अपन? भाई देखो, इसका व्यास है, मतलब 5/2 इधर से आ जाएगा और 5/2 इधर से आ जाएगा। तो अपने पास फिर इधर से 5/2 और इधर से 5/2, दोनों मानों को अपन 14 में से घटा देंगे तो अपने पास बेलन की ऊंचाई आ जाएंगी। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे अपन बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी अपनी 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2। तो आ जाएगा 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो अपना आ गया 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 mm आ जाएगा अपना। क्या आ जाएगा अपना? 9 mm। इसमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना अपने को। क्या निकालना अपने को? इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लिखेंगे 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया अपना? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh और अर्धगोलों का होता है 2 × 2πr²। यहां से अपने पास कॉमन में आ रहा है 2πr, तो यहां पे बच रहा है अपने पास h और यहां पे बच रहा है अपना 2r। तो मान रखो 2 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7, r का मान है अपने पास 5/2, r का मान कितना है? 5/2। इसी प्रकार से h का मान कितना अपने पास? 9 प्लस 2 × 5/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 22 और 5 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अपना? 110/7। इधर देखो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो अपने पास यहाँ पे बच गया 9 और 5। तो 9 और 5 कितना होता है? 14। ये 14 अपने कटेगा कितनी बार? 2 बार। तो अपने पास बच गया 110 × 2। तो जैसे ही अपन 110 को 2 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ गया 220 mm²। तो अपना आंसर क्या आ गया? 220 mm²। इस प्रकार अपना ये छठा प्रश्न भी क्लियर हुआ। अब करते हैं अपन 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न है अपना, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः से 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस प्रकार बने तंबू का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो देखो भाई, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर क्या बना हुआ है? एक शंकु। तो अपने को सबसे पहले क्या बनाना है? बेलन बनाना है। ये कोई बेलन है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिसमें क्या है अपना बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब इसकी ऊंचाई अपने पास 2.1 मीटर और इनका व्यास है 4 मीटर
मतलब इस वाली भुजा का मान कितना है, 4 मीटर। 4 मीटर, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इस प्रकार इसने बोला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये वाली ऊंचाई है, इसका मान है अपने पास 2.8 मीटर। अपने को निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल, तो लिखो इसमें बेलन व शंकु का व्यास, बेलन व शंकु का व्यास। तो बेलन व शंकु का व्यास है अपने पास 4 मीटर। तो बेलन व शंकु का व्यास 4 मीटर आ गया, तो आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान होता है 4/2, तो मान आ गया अपने पास 2 मीटर। तो बेलन व शंकु का त्रिज्या कितना आ गया अपने पास, 2 मीटर आ गया। इसके बाद में निकालेंगे अपन बेलन की ऊंचाई, क्या होगा, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई को अपन h मान लें, और इस h का मान कितना अपने पास 2.1 मीटर। इसके बाद में आएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होंगी, L, और इस L का मान है अपने पास 2.8 मीटर। L का मान कितना अपने पास 2.8 मीटर। इस प्रकार से अपने को कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है अपने को, कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास के क्षेत्रफल में अपने पास क्या क्या काम में आया, ये तो बेलन काम में आया था और एक शंकु काम में आया है। तो अपन लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके बाद में जोड़ना अपने इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और शंकु का होता है πr/l। इन दोनों में से कॉमन में आ रहा है अपने पास πr, तो यहाँ पे देखो πr कॉमन में आ गया, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा h, तो यहाँ बच गया 2h। यहाँ से πr कॉमन में आ गया, तो यहाँ पे बच रहा है l। मान लिख दो इनके, पाई का मान होता है 22/7, r का मान दे दिया अपने को 2। उसी प्रकार से 2 इंटू h का मान है अपने पास 2.1, और L का मान है अपने पास 2.8। 22 दूना 44, नीचे है अपने पास 7। तो 2.1 को यदि अपन 2 से गुणा करेंगे, तो 2.1 को यदि अपन 2 से गुणा किए तो अपने पास आ गया 4.2, और 2.8 इसमें अपन जोड़ेंगे, तो 4.2 और 2.8 होता है 7.0, और 7.0 को अपन 7 भी लिख सकते हैं। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो अपने पास बच गया कितना, 44। तो 44 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें देखो अपने को ये भी दे रखा है साथ में कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पे क्या लगाया जाता है, कैनवास की लागत है। तो अपने पास कितना आ गया टोटल क्षेत्रफल, 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना है, 500, तो अपने पास कितना है 44 मीटर स्क्वायर। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अपन छोटा कर लेते हैं अभी। तो अपन ऐसा करें, इसको अपने को इधर लिखो कि भाई 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो कैनवास की कितनी लागत है, 500 रुपये। अपने पास कितना मीटर है, 44 मीटर स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत।
कितना आ गया अपने पास 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो क्या होगा, 500 इस 44 से गुणा होगा, 500 क्या होगा, इस 44 से गुणा होगा। तो जैसे ही अपन 2 जीरो ऐसे कैसे, 44 पंजे होता है 220, 44 पंजे कितना होता है 220। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ गया 22,000 रुपये। मतलब कैनवास का टोटल लागत कितना हो जाएगा, 22,000 रुपये आ गया। तो चलते हैं 8वें प्रश्न पे। अपना 8वां प्रश्न है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास और 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो ये ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार होल काट लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम किस प्रकार बनेगा, सबसे पहले एक बेलन है, क्या है इसमें, एक बेलन। इस बेलन में से वो एक शंकु को काट लेता है, इसमें से क्या निकाल लेता है, एक शंकु। तो इसको निकाल लिया ये। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.4, मतलब इसकी जो हाइट है वो कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। और इसका व्यास है अपने पास 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन में से ये शंकु को निकाल लेता है यहां से। तो इसमें लिखूं, शंकु है बेलन का व्यास, शंकु है बेलन का व्यास कितना अपने पास, 1.4 सेंटीमीटर। शंकु व बेलन का व्यास कितना अपने पास, 1.4 सेंटीमीटर। तो अपने पास आर का मान क्या हो जाएगा, 1.4 बटे में 2। जैसे अपन 1.4 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ गया 0.7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बेलन व शंकु की ऊंचाई, बेलन व शंकु की ऊंचाई। तो बेलन व शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएंगी अपने पास, अपने को दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। आप देखो अपने पास शंकु काम में आ रहा है, तो शंकु के लिए अपने को एल चाहिए होगा। तो शंकु के लिए एल चाहिए होगा, तो एल का मान ज्ञात करने के बाद अपने पास एक फॉर्मूला है, वो होता है h² प्लस r²। क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, L। तो L का मान ज्ञात करने के लिए होता है अपने पास फॉर्मूला h² प्लस r²। तो देखो h² का मान अपने पास कितना है, 2.4, 2.4 का होल स्क्वायर। r का मान है अपने पास 0.7 का होल स्क्वायर। तो जैसे अपन 2.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 5.76, और 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 0.49। तो इनको जोड़ेंगे, 5.76 को 0.49 से जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6.25। कितना आ जाएगा, 6.25। और 6.25 का वर्गमूल होता है 2.5। तो मेरे पास L का मान आ गया 2.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया अपने पास, 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें अब अपने को निकालना आगे शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें निकालेंगे अपन शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा इसका, अपने पास निकालेंगे इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें जोड़ेंगे अपन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें जोड़ेंगे आधार का क्षेत्रफल। इसमें क्या जोड़ना है अपने को? आधार का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, शंकु का होता है पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें से कॉमन में आ रहा है अपने पास, देखो पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है। तो मैं इसमें से पाई आर कॉमन में ले लिया। यहाँ पर बच रहा है अपने पास 2, यहाँ से बच रहा है h। पाई आर जैसे ही कॉमन में आया तो यहाँ पे बच गया l और यहाँ पे बच गया r। मान रखते चलो इनके। पाई का मान है 22/7, r का मान है 0.7, r का मान कितना है? 0.7। उसी प्रकार से 2 इंटू h का मान अपने पास 2.4, l का मान अपने पास 2.5 और r का मान है 0.7। तो इस पॉइंट को उठाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना है यहाँ पे? 22/10। कितना बच रहा है? 22/10। 2 को यदि मैं 2.4 से गुणा करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 4.8। इधर है 2.5 और 0.7। देखो आगे, तो अपने पास ये 22/10 ऐसे कैसे? जोड़ो इनको। 4.8 और 2.5 कितना होता है? 7.3। कितना होता है? 7.3। 7.3 को यदि अपन 7.3 में यदि अपन 7 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 8.0, मतलब क्या आ गया? 8। तो 22 अट्ठे 176, 176 में अपन भाग देंगे 10 का, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 17.6। क्या आ गया अपने पास आंसर? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 17 सेंटीमीटर को अपन क्या क्या बोला है? वो निकटतम निकालना है अपने को। तो निकटतम क्या है इसके? 18। तो अपन इसको लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। क्या लिख सकते हैं इसको? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो इस प्रकार से अपना ये 8वां प्रश्न भी हो गया। अब करते हैं अपन 9वां प्रश्न इसका, जो इस प्रश्न का फाइनल प्रश्न है अपना। देखो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालता है। देखो ये अर्धगोल बेलनाकार एक लकड़ी का एक क्या है? ठोस है। इसमें से क्या निकाल रहा है? वो अर्धगोला। ऊपर से भी निकालता है और नीचे से भी निकालता है। इस प्रकार एक वस्तु बनाता है जिस बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मतलब इसकी ये हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अभी हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 3.5। मतलब ये जो मान है वो कितना है इसका? 3.5 है। तो अपन लिखेंगे इसमें बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या। बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और इस बेलन की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10। तो यहां लिखो बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई को अपन क्या बोलते हैं? h। और इसके h का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसे h का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखो इधर वस्तु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, और दो अर्धगोलों का क्या हो गया 2 इंटू 2 पाई R²। भाई देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R²। दो अपन इसलिए लगाएं कि भाई एक गोला इधर भी है, एक अर्धगोला ऊपर भी है, तो कितने अर्धगोले हो गए अपने पास 2। तो 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से कॉमन में क्या आ रहा है अपना 2 पाई R, क्या कॉमन में आ गया 2 पाई R। यहाँ पे बच रहा है H, इधर क्या बच रहा है देखो 2 बाहर आ चुका, 1 2 बच गया अपने पास, पाई R बाहर आ गया तो 1 R बच गया। इस प्रकार इसमें मान रख दो तो 2 2 ऐसे कैसे, पाई का मान कितना है 22/7, R का मान कितना है 3.5 इंटू H का मान है अपने पास 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3.5। तो देखो काटो, यदि मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा नीचे कितना आ गया 10, इस 7 का भाग दिए 35 में कितने बार गया 5 बार। 5 को यदि अपन 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 2 कैंसिल हो गया अपना इस 2 से, तो बचा कितना यहाँ पे 22। कितना बच रहा है यहाँ पे 22। देखो 3.5 को यदि अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 7.0, और 10 में 7.0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17.0, मतलब 17। तो इस प्रकार से अपना आंसर कितना आ गया 17 दूना 34, 34 के 17 दूना 34, तो 34 के 4 हासिल के 3, 17 दूना 34, 34 और 3 37, तो अपना आंसर आ गया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास आंसर क्या आ गया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार अपनी 12.1 कंप्लीट हुआ, और बाकी को अपन कल पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।